दोस्तों जरा एक पल के लिए सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं कि करोड़पति बनने के लिए ना आपको लॉटरी जीतनी है, ना कोई हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट जॉब चाहिए और ना ही आपको फाइनेंस का मास्टर बनना पड़ेगा, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं। लेकिन सच यही है। डेविड बाच अपनी किताब दी ऑटोमैटिक मिलियनेयर की शुरुआत इसी चौंकाने वाले सच से करते हैं। उनका कहना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं है जो सिर्फ अमीर लोगों के लिए बना हो, बल्कि ये एक सिंपल सिस्टम है जिसे कोई भी आम इंसान फॉलो कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको हर दिन खुद को डिसिप्लिन रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक बार सिस्टम सेट करना है और फिर वही सिस्टम आपके लिए काम करता रहेगा। यही है इस किताब का सबसे पावरफुल आइडिया, सेट इट एंड फॉरगेट इट। यानी ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपकी वेल्थ अपने आप बनाता रहे, चाहे आप बिजी हो, आलसी हो या कभी-कभी लापरवाही क्यों ना हो। शुरुआत में डेविड एक सिंपल कपल की कहानी बताते हैं, जिम और सू। जिम एक साधारण मैनेजर था और सू एक हेयर ड्रेसर। ना उन्हें कोई बड़ा इनहेरिटेंस मिला, ना कोई जैकपॉट लगा। फिर भी 50 की उम्र तक उन्होंने अपना घर पूरी तरह चुका दिया, अच्छा इमरजेंसी फंड बना लिया, रिटायरमेंट सेविंग्स तैयार कर ली और उनकी नेट वर्थ करोड़ों में पहुंच गई। कैसे? सिर्फ एक चीज से, ऑटोमेशन से। उन्होंने अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सिस्टम पर डाल दिया। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है, करोड़पति बनने के लिए एक्स्ट्रा इनकम नहीं, एक्स्ट्रा सिस्टम चाहिए। स्टेप 1, लैटे फैक्टर, छोटे खर्च बड़ा नुकसान। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम बड़े खर्च होते हैं, लेकिन सच्चाई उल्टी है। छोटे छोटे खर्च ही आपकी वेल्थ को धीरे धीरे खत्म करते हैं। रोज की कॉफ़ी, स्नैक्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, ये सब मिलकर सालों में लाखों का नुकसान कर देते हैं। यही है लैटे फैक्टर। सॉल्यूशन क्या है? 30 दिन तक हर खर्च लिखो, 2-3 बेकार खर्च पहचानो, उन्हें 50% कम करो और वही पैसा इन्वेस्ट करो। याद रखो, छोटे बदलाव इक्वल टू बड़ा कंपाउंडिंग रिजल्ट। स्टेप 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हम क्या करते हैं? पहले बिल भरते हैं, फिर बचा तो सेविंग। लेकिन अमीर लोग उल्टा करते हैं, पहले खुद को पे करते हैं। नियम क्या है? सैलरी का 10 से 20% तुरंत सेव या इन्वेस्ट करो, बाकी से खर्च मैनेज करो। और इसे मैनुअल मत रखो, ऑटोमेट करो। स्टेप 3, ऑटोमेशन असली गेम चेंजर। सच्चाई ये है कि इंसान कंसिस्टेंट नहीं रहता, इसलिए सिस्टम बनाओ, सैलरी आते ही एसआईपी कट जाए, बिल्स ऑटो डिडक्ट हो जाए। फायदा क्या है? आपको सोचना नहीं पड़ेगा, पैसा खर्च होने से पहले ही इन्वेस्ट हो जाएगा। डिसिप्लिन से ज़्यादा सिस्टम काम करता है। स्टेप 4, इमरजेंसी फंड। जिंदगी में अनिश्चितता पक्की है, इसलिए 6 महीने का खर्च अलग रखो, इसे सेफ जगह पर रखो, जैसे एफडी, सेविंग्स या लिक्विड फंड। ये आपका फाइनेंशियल शॉक अब्जॉर्बर है। स्टेप 5, होम ओनरशिप। रेंट करना, किसी और की वेल्थ बनाना, ईएमआई भरना, अपनी वेल्थ बनाना। घर खरीदना क्या है? फोर्स्ड सेविंग है, लॉन्ग टर्म एसेट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। स्टेप 6, रिटायरमेंट प्लानिंग। जितना जल्दी शुरू, उतना बड़ा फायदा। नियम क्या है? कम से कम 10% इन्वेस्ट करो, जल्दी शुरू करो, कंपाउंडिंग को टाइम दो, समय ही सबसे बड़ा मल्टीप्लायर है। स्टेप 7, डेट फ्री लाइफ। सबसे बड़ा दुश्मन क्रेडिट कार्ड डेट। स्ट्रैटेजी क्या है? डेट स्नोबॉल। सबसे छोटा या महंगा लोन पहले खत्म करो, फिर अगले पर फोकस करो। धीरे धीरे आप पूरी तरह कर्ज से मुक्त हो जाते हो। स्टेप 8, गिव बैक। असली खुशी सिर्फ कमाने में नहीं, देने में है। छोटा शुरू करो, 1 से 5% इनकम, किसी कॉज को सपोर्ट करो। गिविंग माइंडसेट इक्वल टू अबंडेंस माइंडसेट। स्टेप 9, लाइफस्टाइल फ्रीडम। असली अमीरी क्या है? जब आपको पैसे के लिए काम न करना पड़े, आप अपनी मर्जी से जिंदगी जी सको। यही है लाइफस्टाइल फ्रीडम। फाइनल मैसेज क्या है? दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ छोटे फैसले, सही आदतें और एक मजबूत सिस्टम का रिजल्ट है। आपको बस एक बार सिस्टम सेट करना है और फिर समय के साथ वही सिस्टम आपको अमीर बना देगा। सेट इट, ऑटोमेट इट, फॉरगेट इट और अपनी पसंद की जिंदगी जीना शुरू करो।